जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त शानदार झक्कास वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों? ये आपकी महात्मा गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है उनको हम पढ़ने वाले हैं साथियों, और एकदम शानदार तरीके से यहीं का यहीं याद हो जाएगा। सब कुछ आपको याद करवा दूंगा। अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा नोट भी कर सकते हो साथियों। ये जो आंदोलन है ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और विशेषकर इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं। जैसे तुम्हारे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का इंटरव्यू है वो तो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है साथियों, क्योंकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाता है। जैसे उनके जीवन परिचय के बारे में पूछ लिया, उनके आंदोलनों के बारे में पूछ लिया, इस प्रकार से उसके ऊपर पूछे जाते हैं सवाल। और बाकी आपकी परीक्षाओं में तो आते ही आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आंदोलनों के बारे में प्रश्न पुटअप होते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं साथियों, इसी को हम ध्यान से और एक ही अच्छे तरीके से एक बार ही बता दूंगा, बस उसी में याद हो जाएगा। यही तो मेरी कला है साथियों, बस आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से कानों से सुनते रहो, आंखों से देखते रहो और हाथों से लिखते रहो। याद यहीं अभी का अभी। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल बांसुर MCQ। ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आपको प्रश्न उत्तर करवाए जाएं ज्यादा से ज्यादा, और भाई कुछ सवाल आपके होते हैं वो आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सकें। तो चलो शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर MCQ चैनल पे। चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जैसे भाई चंपारण सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको दांडी मार्च हुआ था वो वाला, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ प्रमुख आंदोलन हैं साथियों। अब इसमें हम एक एक को कवर करते हैं। सबसे पहले चंपारण को हम क्लियर कर लेते हैं। चंपारण आंदोलन क्या है, सत्याग्रह क्या है? चंपारण है साथियों बिहार का जिला है। चंपारण क्या है? बिहार का जिला चंपारण है। अच्छा जी, उसी में ये सत्याग्रह चलाया गया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ में, यानी कि कोई हिंसा नहीं हो, सत्य हो, जो भी बात है वो सत्य है, हम करके रहेंगे, किसी की नहीं मानेंगे, हम तो भाई जो सत्य है उसी पे चलेंगे, ये होता है। तो गांधी जी तो थे ही भाई सत्य के ऊपर चलने वाले। तो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था ये, यानी कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। इसमें क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी चंपारण जिले बिहार से। आंदोलन क्यों किया गया साथियों? आंदोलन इसलिए किया गया था कि अंग्रेजों द्वारा किसानों का शोषण करना, किसानों को नील की खेती नहीं करने देते थे। पहले अपने भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, आपको भी पता है साथियों, अंग्रेज यहाँ पे राज किया करते थे, उनकी हुकूमत चला करती थी। और जो अपने भारतवासी देशवासी जो लोग थे ये बेचारे अनपढ़ भी थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे। तो साथियों ये क्या करते थे, ये डरा करते थे। अरे ये डरते थे उन अंग्रेजों की सेना से, अंग्रेजों की पुलिस से डरा करते थे, और जो वो कहा करते थे वो करा करते थे। भैया किसान आदमी बेचारा, अब वो क्या कहते थे कि नील की खेती करो, अब वो डर जाया करते थे, लठ दिखाया करते थे, लाठी का प्रयोग किया करते थे, लठ भी मार दिया करते थे। हमारे किसान बेचारे डर जाया करते थे, अरे भाई मारेंगा ये तो, जैसे कहे वैसे ही कर लो रे। तो वो कहा करते थे कि वो करते रहते थे, कचर पचर अंग्रेजी झाड़ते रहते थे, और हमारे हिंदुस्तान वासी, हमारे किसान भाइयों के वो कचर पचर अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो भाई क्या करें, अरे लाठी जिसकी भैंस हो गई, अब वो क्या करें बेचारे, पिटे मरे, गोली खाएं, जेल जाएं, इससे अच्छा वो सुरे कहे वो ही कर ले, इन गधों की माने। और क्या करें भाई, अब वो क्या करते थे कि किसानों नील की खेती करो, ऑर्डर इज ऑर्डर।
तो वो क्या करते किसान, नील की खेती करते। नील की खेती करने से हमारी जमीन बंजर होने लग गई थी, हमारे पास खाने के सराजाम खत्म होने लग गए थे। क्योंकि हम किसान भाई क्या क्या पैदावार करते हैं, हम गेहूं बोते हैं, बाजरा बोते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, तुम्हारी सरसों, ज्वार, मोठ, ये चीजें हम उगाते हैं साथियों। अब ये हमें उगाएंगे ही नहीं तो हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो ये अंग्रेज क्या किया करते थे कि 3 हिस्से में, जैसे पूरी 1 बीघा जमीन है उसका तीसरा हिस्सा है उस पर नील की खेती होनी ही चाहिए, अन्यथा हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब बताओ, अब किसान मजबूर होकर के नील की खेती किया करते थे, क्योंकि नील की खेती साथियों, वो नील जो होती है बहुत महंगी होती है, और ये अंग्रेज जो थे ये विदेशों में बेचा करते थे, मोटा पैसा कमाते थे, और हमारे किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो साहब बहुत बड़ी समस्या आ गई, नील की खेती करने लग गए, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बहुत कम पैदावार होती, गुजर बसर नहीं हो पाती। ऐसा कौन आदमी मिले जो इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके, हिम्मत नहीं होती है, ये तो सीधी लाठी फटकारते हैं। अब क्या करें, किसी की हिम्मत नहीं होती है। सोचा समझा विचार किया, रे कौन आदमी ऐसा है, कौन है ऐसा मर्द जो इनसे टक्कर ले सके, इन हरामजादों की अक्ल ठिकाने लगा सके, कौन है ऐसा। तब पता चला कि एक अपना महात्मा गांधी है जो LLB वकील है और विदेश में पढ़ करके आया है, और वो सब कुछ इसी के बारे में किसानों की हर तरह मदद कर रहा है। तब चंपारण में एक सभा चल रही थी, उस सभा में महात्मा गांधी पीछे बैठे थे, जैसे आम जनता बैठी रहती है, जैसे ही बैठे थे वो भी। कौन जानता था ये महात्मा गांधी है, लेकिन वहां पर एक कौन पहुंच जाता है, वहां पर एक शुक्ल पहुंच जाता है। उस शुक्ल का नाम क्या था साथियों, राजकुमार शुक्ल था। ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास पहुंच जाता है और उनको बोलता है कि ओ आप ही हो क्या गांधी जी, मैंने आपके चर्चे बहुत सुने हैं। बोले हाँ मैं हूं गांधी जी, बताओ। अरे बोलो साहब क्या बताएं, चंपारण बिहार में तो हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्यों, क्या बात हुई, बताओ तो सही। महात्मा गांधी जी को उन्होंने बताया कि ये जो अंग्रेज सरकार है ये हमको खेती नहीं करने देती है, नील की खेती करवाती है। अब खाने को क्या खाएं, हम बाठा खाएं क्या, हम तो भूखे मर रहे हैं। जनता परेशान हो चुकी है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है गांधी जी। अब तो बस आप ही हो एक गरीबों का सहारा, किसानों का सहारा, आप ही कुछ कर सकते हो। गांधी जी बोले बस इतनी सी बात है। बोलो हाँ साहब इतनी सी बात है, तो चलो कलेक्टर के पास। बोलो चलो अभी की साथ चलो। अब गांधी जी बोले हाँ, गांधी जी को देखने लग गए लोग, अरे बोलो यार इतना बड़ा आदमी है ये कलेक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। कलेक्टर कौन था, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कलेक्टर, अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की सरकार। और फिर भी उसके रोब देखो गांधी जी का कि चलो अभी चलते हैं। क्या करेगा कलेक्टर, हम करेंगे बात। लोग थर थर कांप रहे थे, अरे मरवा देगा ये तो, जूते टिकवा देगा भाई। लेकिन गांधी जी निडर रूप से जाकर के कलेक्टर के ऑफिस के सामने चले जाते हैं और कलेक्टर के ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं। उनके साथ तो 10-15 लोग ही गए थे, डर था भाई। और वो भी 10-15 लोग ऐसे थे अपनी चप्पल जूती हाथ में कि कोई आए डंडा फटकारे और अपने ले चप्पल जूती पार हो ला, भाग ले यहां से। क्योंकि भारत का आदमी दौड़ता है तो चप्पल उतार के हाथ में लेके बहुत तेज दौड़ता है। तो वो बेचारे अपने चप्पल जूती हाथ में लेके बैठ गए कि मान लो डंडे पड़ने भी लगे तो अपने तो 9-2-11 हो ले। गांधी जी सुलटे फिर अपने आप। लेकिन जब वो कलेक्टर बाहर आया तो उसने अंग्रेजी झाड़ी, क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हो यहाँ। लेकिन महात्मा गांधी तो वकील थे, वो ऐसी अंग्रेजी उतारी उनकी, ऐसा भाषण दिया उसको तो विदेशी भाषा भी आती थी गांधी जी को, भारत की भाषा भी, विदेशी, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़े थे ना, और अंग्रेजी भी आती थी उस DM की
पैंट गीली कर दी। गांधी जी को देख के डीएम भी बोला, अरे यार ये तो बहुत तगड़ा आदमी कहां से आया, उसको झुकना पड़ा। और उस महात्मा गांधी जी ने कहा उस डीएम को कि ये तुम्हारा जो नियम है ये अब नहीं चलने वाला है, हमारे जो किसान हैं ये क्या खाएं, भूखे मरें, तुम्हारे नील की खेती के चक्कर में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसा नियम है, ये गलत है, इसको हटाओ अभी से और हमारे किसानों को आदेश दिया जाए कि तुम्हारी जो मर्जी हो वो फसल करो भाई तुम। तब डीएम ने यह आदेश पारित कर दिया कि जाओ आज से तुम्हारी जो इच्छा हो वो ही फसल करो तुम। तब साथियों ये जो था तुम्हारा सत्याग्रह था, इस वजह से हमारे किसानों ने फिर क्या किया, अपनी मन इच्छा से खेती शुरू कर दी और फिर अपना बच्चों का पालन पोषण कर लग गए। ये था संपूर्ण तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह। और इस प्रकार फिर गांधी जी की जय जय हो गई, क्योंकि जब गांधी जी इंग्लिश झाड़ने लग गए ना डीएम के सामने, और डीएम की जब पैंट गीली हुई तब और लोग आने लग गए, अरे अपना बाबा है ना, अपना बाबा करेगा सारा बेड़ा पार। तब भीड़ बढ़ती गई, लोगों का हौसला बढ़ता चला गया कि गांधी जी तो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। और फिर वो हौसला इतना बढ़ा कि एक दिन हमारे देश को आजादी दिलवा दी थी। ये सारे आंदोलन पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये तो उनका फर्स्ट शुरुआत थी साथियों, ये तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है। अब धीरे धीरे और भी हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे हम कवर करते चलेंगे साथियों। उसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया है। ये जो फर्स्ट सत्याग्रह था साथियों, ये 1917 की बात है। कब की बात है? 1917 में ये हुआ था। आंदोलन क्यों किया? क्योंकि ये खेती को लेकर के अंग्रेजों सरकार जो थी वो हमारे किसानों को परेशान कर रही थी कि भाई नील की खेती करो, खाने के लिए गेहूं बाजरा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से गांधी जी ने ये फैसला लिया कि इस नियम को हम तोड़ के रहेंगे, और फिर गांधी जी ने इससे मुक्ति दिलवा दी थी। तो ये है साथियों संपूर्ण आपका कौन सा चंपारण सत्याग्रह। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जितनी भी आपकी डाउटें होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और सभी के सभी जो मॉक टेस्ट जो हैं वो भी आपके उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।